Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with current affairs of international relations. As we all know that Sheikh Hasina visited to India, that's why we are going to deal with international relations of India and Bangladesh. So without doing any further delay, let's jump into the video. स्टूडेंट्स, जो शेख हसीना का विज़िट था वो 5 से 8 सितंबर तक था इंडिया में, और इनके साथ बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, सेक्रेटरीज ये भी आए थे। और जो हमारी प्रेसिडेंट है ना, न्यू प्रेसिडेंट है जो हमारी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इन्हें एड्रेस किया था। एंड बेसिकली जो इनका मेन विज़िट था, फोकस था, वो ये था कि एक तो सबसे पहले जो कनेक्टिविटी पे और ज़्यादा काम करें, मीन बायलैटरल टाइज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के ऊपर तो था ही। तो सबसे पहले उसमें मेजर फोकस क्या था, कनेक्टिविटी की, और ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिल्डअप करें। इसके साथ ही साथ जो रिवर वाटर शेयरिंग का हमारा डिस्प्यूट जो बना रहता है, तीस्ता रिवर का ही बेसिकली अभी तक बना हुआ है, उसको भी सॉल्व करें। इसके अलावा जो और डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है, बेसिकली रिवर वाटर डिस्प्यूट है, वो हमने बांग्लादेश से काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिए हैं। बस ये तीस्ता वाटर डिस्प्यूट पे जो ममता दीदी हैं बंगाल की, वो ही एग्री नहीं कर रही है। दैट्स वाई अभी तक ये इशू जो है वो अनरिजॉल्व है। तो कनेक्टिविटी हो गया, रिवर वाटर शेयरिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, और कैसे हमें ट्रेड को फ्लरिश करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए वो 5 से 8 सितंबर तक इंडिया में थी। एंड अगर मैं बात करूँ कि फोकस ऑफ द विजिट क्या था, मेनली वो इसी टाइम पे क्यों इंडिया में आई, तो देखो 1971 के अंदर डेलिब्रेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था। सो अब जब से अब तक लेकर 51 ईयर्स हो चुके हैं, जिसको इन्होंने कहा है सोनाली अध्याय, मीन्स गोल्डन चैप्टर हो चुका है। और जब से अब तक हमारे जो ट्रेड है, वो ट्रेड, नॉट ओनली ट्रेड मीन्स इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं बांग्लादेश के साथ। इसीलिए वो इस टाइम में इंडिया में आई, जिससे कि वो और ज़्यादा अपने ट्रेड को और ज़्यादा अपने रिलेशंस को फ्लरिश कर सके। एंड अब हम कुछ पास में जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिवर फेनी के ऊपर मैत्री सेतु ये हम लोगों ने बनवाया था, मीन्स कोलैबोरेशन से बना था। और इसके साथ ही साथ जो बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट है, वो भी उन्होंने इंडिया को अलाउ कर दिया कि आप ये यूज़ कर सकते हो, जिससे कि हम अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में चिटागोंग पोर्ट का और मोंगला पोर्ट का यूज़ करके आसानी से जा पाए कम टाइम में। एंड जो पैसेंजर ट्रेन वहाँ चलती है, अभी 3rd पैसेंजर ट्रेन का वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, और ये इंडिया में जलपाईगुड़ी से चलती है ढाका तक। और ये 3rd ट्रेन है जो दोनों नेशंस ने मिलकर बनाई है। एंड एक पद्मा रेल रोड ब्रिज भी वहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था। इससे हमें पता लगता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस का क्या पोटेंशियल है, कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। और इसका जो मैप है, जो डायग्राम है, वो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं कुछ टाइम बाद दिखाऊंगी। बट अब हम कुछ उन प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना कि 3 पैसेंजर ट्रेन 3rd पैसेंजर ट्रेन है। ओके, तो इससे पहले जो 2 रही हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके अलावा एक मैत्री एक्सप्रेस है और एक बंधन एक्सप्रेस है। जो बंधन एक्सप्रेस है वो कोलकाता से बांग्लादेश में एक सिटी है खुलना, वहाँ तक कनेक्ट करती है। और जो मैत्री एक्सप्रेस है ये कम्प्लीटली मॉडर्न डे की तरफ फुली एयर कंडीशनर ट्रेन है, जो कि ढाका से कोलकाता तक की थी। ओके, और ये कोविड के टाइम में भी हमारा जो बहुत ज़्यादा जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। और ये वाली जो ट्रेन थी बंधन एक्सप्रेस, ये कोविड के टाइम में थोड़ी से रोक दिया गया था, बट अब फिर से 29 मई 2022 से ये ऑलरेडी चलाई जा चुकी है। मीन्स ये ट्रेन इंडिया से बांग्लादेश जाती है। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे अभी मैं कम्प्लीटली इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस नहीं पढ़ा रही हूँ। जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक है कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं क्योंकि शेख हसीना की विजिट हुई थी 5 to 8 सितंबर, उसके बारे में बता रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे कम्प्लीटली इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बताने लग जाऊँगी तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए हम अलग से क्लास रखेंगे, डेफिनेटली रखेंगे। बट अभी मैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स कवर करवा रही हूँ, ये करंट अफेयर्स की क्लास है। अब मैं आपको कुछ मैपिंग दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो मैत्री एक्सप्रेस मैंने आपको बताया था उसका ट्रेन रूट है। तो इंडिया के अंदर कोलकाता में चित्तपुर इसका टर्मिनल है, एंड देन ये बांग्लादेश जा रही है ढाका कंटेनमेंट में। आपको मैप में इजीली दिख ही रहा होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बंधन जो हमारी एक्सप्रेस थी उसके बारे में देख लेते हैं, बंधन एक्सप्रेस ट्रेन रूट के बारे में। ये देखिए, ये भी पूरे इंडिया से होते हुए बांग्लादेश जा रही है।
एंड अब मैं आपको पद्मा रेल रोड ब्रिज दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, ये कम्प्लीटली ये जो ब्रिज बनवाया गया है ये शेख हसीना गवर्नमेंट के अंदर ही बनवाया गया है। एंड जो वर्ल्ड बैंक है, पहले वो भी इसमें फंडिंग कर रहा था, बट वर्ल्ड बैंक ने भी बाद में पुल आउट कर लिया। एंड ये ही एक एविडेंस है कि जो बांग्लादेश है वो 2026 तक लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में आने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है। उसकी इकोनॉमी भी, उसकी जीडीपी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एंड इसके वजह से हमें कह सकते हैं कि जो बाकी और कंट्रीज़ हैं, जो हमारी बेसिकली जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान है, इनको बांग्लादेश से थोड़ी समझ लेनी चाहिए कि कैसे कैसे अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं और डेवलपिंग नेशन में आ रहे हैं। मेजरली पाकिस्तान को तो इससे सीख लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था। और आज आप पाकिस्तान की कंडीशन देख लीजिए और आप बांग्लादेश की कंडीशन देख लीजिए। तो इसीलिए बांग्लादेश भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे अपना रिलेशन बढ़ाना। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही नहीं कि वो हमारी नेबरिंग कंट्री है इसलिए हमें उससे अपने रिलेशन बेटर करने हैं, क्योंकि बहुत जल्दी डेवलपिंग नेशन भी होने जा रही है, इसलिए भी हमें इससे अपने जो रिलेशन है वो मेंटेन करके चलने चाहिए। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में सिर्फ जो भी नीड होगी ये हमसे ही मंगवाएगी, हमसे ही बनवाएगी। दैट्स वाई। एंड ये जो ब्रिज है ये 172 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बना है, 172 किलोमीटर का है। बट बात यह है कि ये चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, मीन्स ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। बट हमें इसके साथ रिलेशंस बेटर और ज़्यादा करने हैं, जिससे कि और जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगी और जो भी बांग्लादेश में फ्यूचर में होने जा रही है वो इंडिया से ही करवाए। अब हम कुछ नेक्स्ट रेलवे लिंक प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं जो हम दोनों ने कोलैबोरेशन से बनवाए हैं, इंडिया बांग्लादेश के कोलैबोरेशन से बने हैं। पहला है पेत्रापोल बेनापोल, एंड सेकेंड गेदे दर्शाना, थर्ड सिंघाबाद रोहनपुर, और लास्ट फोर्थ राधिकपुर बिरौल। चार ऐसे रेलवे वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया बांग्लादेश ने कोलैबोरेशन से बनवाए हैं। इससे पहले एक और था जो काफ़ी पहले था, मीन्स 5 थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा था वो लास्ट रह गया है। एंड अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बांग्लादेश का चित्तागोंग पोर्ट है और जो मोंगला पोर्ट है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टूडेंट्स, आप मैप में देखिए, चित्तागोंग पोर्ट से होते हुए हम त्रिपुरा से अगरतला जा सकते हैं। मीन्स हम जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना, मीन्स वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर सकते हैं इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न में जाने का, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाने का। मीन्स नॉर्थ ईस्ट रीजन भी है तो इंडिया का ही, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाने के लिए, क्योंकि बस वो एक चिकन स्नैक के थ्रू इंडिया से जुड़ा हुआ है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। और वहाँ से जाने में भी बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है रास्ता, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो इसीलिए हम ईजी वे देख रहे हैं जिसमें कॉस्ट भी हमारी कम आए। और अब बांग्लादेश ने अपना चित्तागोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट हमें एक्सेस करने के लिए दे दिया है कि आप जाइए, वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, आप इसका आंसर करिए और ये ही हमारे लेक्चर की लास्ट स्लाइड होगी। एंड द क्वेश्चन इज, arrange the following countries in the decreasing order of length India's border shared with them. Option 1 चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। अब नीचे करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, आप इसमें से चूज करिए कि ए ऑप्शन होगा, बी, सी या डी क्या होगा। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ये किस ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो इसी के साथ हम अपना सेशन यही एंड करते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट। Thank you so much and do your best study and stay connected so that you will remain updated.